तो हेलो गाइस, आज भी एपिसोड हमारा वही से स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्ट में लियान अपने पिता को कहता है, पिताजी मैं अपनी ट्रेनिंग को और भी बेहतर करना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता, प्लीज आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना दे। जैसे उनका लियान का पिता भी इसके लिए मान जाता है और वो लियान को कहता है मैं तो भूल ही गया था तुम मार्शल आर्ट के आदी हो। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लियान अपने रूम में था और हम देखते हैं कि लियान को वहाँ पर फाइट की वजह से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था। लियान ने 100 की डिवाइन सोल को भी ऑब्जर्व कर लिया था और इसके अलावा उसको सैकड़ों स्पिरिचुअल पील भी मिल गए थे और इसी के साथ लियान को ट्रिपल स्लैश टेक्निक की बुक मिल गई थी। तब लियान कहता है कि अब व्हाइट फ्लेम ब्लू बर्ड मैजिक सर्कल से मैं अब इस सेटिंग को फिनिश कर सकता हूँ। फिर हम सार को देखते हैं जो कि लियान के रूम की तरफ आ रही थी और वो दरवाजे को नॉक करते हुए कहती है कि भैया जल्दी बाहर आइए, आपका सभी कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे हैं। सार की आवाज सुनकर लियान भी दरवाजे को खोल देता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम का सीन देखते हैं यहाँ पर मिस लियू और होश जाओ लियान का ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें देख के लियान उनको हाय कहता है और पूछता है क्या कुछ हुआ है। लियान को देख के होश जाओ लियान को ग्रीट करता है। तब मिस लियू कहती है हमने सुन लिया है कि तुमने यंग मास्टर चेंग और एल्डर जिन के साथ क्या किया है, और वो लियान की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम अपनी बहुत सी स्ट्रेंथ को छुपा रहे थे। तब लियान कहता है कि बस किस्मत मेरे साथ थी, आप लोग मेरी मजाक उड़ाना बंद कीजिए। तब मिस लियू लियान को कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताने के लिए आई थी, तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी लिल फैमिली को ग्रीन सन सिटी में ले चलो। जिस उनके लियान को भी थोड़ा आइडिया हो जाता है शायद बर्निंग प्लेन्स एक्ट और गोल्डन एनर्जी गैंग जरूर कुछ चाल चल रहे होंगे और वो इसके बारे में मिस लियू से भी पूछता है। तब मिस लियू कहती है कि सर को घर में छोड़ने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे, तब हमने दो ग्रुप को पूछताछ करते हुए देखा, उनके पास यंग मास्टर चेंग और थर्ड एल्डर जिन का लाइफ प्लेट था। तब लियान मिस लियू से पूछता है कि ये लाइफ प्लेट क्या है, जिस पर हमें बताया जाता है कि लाइफ प्लेट एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उस टुकड़े के अंदर एक आदमी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लॉक कर देता है और उस आदमी की जैसे ही मौत होगी वो लाइफ प्लेट टूट जाएगा। तब मिस लियू कहती है कि इसी से उन लोगों को पता चला होगा कि वो लोग मर चुके हैं। तब लियान को भी पता चल जाता है कि इसीलिए शायद वो लोग यंग मास्टर चेंग और एल्डर जिन के बारे में पूछ रहे थे। तब मिस लियू लियान को बताता है कि गोल्डन एनर्जी गैंग और बर्निंग फ्लेम्स एक्ट इनके पास बहुत ही बड़ी फोर्स है, इसलिए तुम मेरी बात मान लो, तुम्हारा लिल फैमिली ग्रीन सन सिटी में बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों को ग्रीन सन सिटी में चले जाना चाहिए। और अगर तुम एक बार ग्रीन सन सिटी में पहुंच गए तो तुम गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग के साथ एनालाइज करवा सकते हो। इस तरह वो दोनों ग्रुप कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तब लियान कहता है कि आपका मतलब गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग और लिल फैमिली आपस में अलायंस करेंगे। जैसे उनकी मिस लियू भी यहाँ कहती है। तब लियान अपने मन में सोचता है गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग ग्रीन सन सिटी में 6 मेजर फोर्सेस में से एक है और अगर लिन फैमिली उनके साथ एनालाइज कर सका तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी मदद होगी। ये सब सोच के लियान भी मान जाता है और वो मिस लियू को कहता है मेरे लिल फैमिली के बारे में आप इतना कुछ सोच रही है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और हमें एक चांस मिला है ग्रीन सन सिटी में जाने का, इसलिए हम लोग जरूर जाएंगे। जैसे उनकी मिस लियू भी खुश हो गई थी और वो लियान को कहती है कि बातें बंद करो और चलो यहाँ से निकलो। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि लियान अपने परिवार के साथ रात में ही वहाँ से निकल गया था। तब लियान मिस लियू को अपने पास बुलाता है और उसको कहता है असल में मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी ग्रीन सन सिटी में सब कुछ व्यवस्था करने में, और क्या आप मेरे फैमिली की कुछ समय के लिए रक्षा कर सकते हैं। जिस पर मिस लियू लियान से पूछता है क्या तुम नहीं आ रहे हो। तब लियान कहता है कि मेरे पास निपटाने के लिए कुछ और काम है, मैं एक दिन के अंदर ही वापस आ जाऊंगा, जिसके लिए मिस लियू भी मान गई थी। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम लियान के पिता को देखते हैं जो कि लियान के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान था। तब होश जाओ लियान के पिता को समझाता है लीडर लिन आपको यंग मास्टर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके पास करने के लिए कुछ और काम है, उन्हें निपटाते ही वो हमारे पास आ जाएंगे। तब हम लियान को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली को दूर से ही जाते हुए देखता है, जिसपे सोल लियान से पूछती है कि आखिर तुमने क्या डिसाइड किया है, कहीं तुम बर्निंग फ्लेम सेक्ट और गोल्डन एनर्जी गैंग को निपटाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। सोल की बातें सुनकर लियान कहता है मैं अपनी लिमिट को अच्छे से जानता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरे कंट्रोल से बाहर होगा। और लियान सोल से पूछता है क्या आपको एल्डर जेंग याद है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वो दोनों ग्रुप अभी भी लिन फैमिली को जियांगचुआन टाउन में ही ढूंढ रहे थे। उनमें से एक बंदा लिन फैमिली के दरवाजे को लात मारते हुए कहता है लिन फैमिली के सभी लोग तुम लोग बाहर आ जाओ, आज तुम लोगों की मौत आई है। इतना कहने के साथ ही वो लोग लिन फैमिली के पुराने घर के अंदर कुत्तों की तरह ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें उस घर के अंदर कोई भी नहीं मिलता। जिसकर वही बंदा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम लोगों ने तो एक खबर भी नहीं फैलाई थी कि हम लोग उन्हें मारने और ढूंढने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आखिरकार वो लोग जहाँ जा सकते हैं। जिसको दूसरा वाला पर्सन कहता है कि ऐसा गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग ही कर सकता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि लियान और सोल एल्डर जेन को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तब लियान सोल को कहता है क्या तुम्हें भी याद है वो एल्डर जेन जब माइंड फाइट हो रहा था तो उसमें वो रेफरी थे। जिसपे सोल हाँ कहती
देखती है और कहती है कि वो तो हमारे साइड ही थे। तब लियान कहता है कि क्योंकि हमने यांगचौन टाउन को छोड़ दिया है तो यही हमारे लिए लास्ट चांस है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग शाम का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि लियान और ओसो मिलकर एल्डर जेंग के घर को ढूंढ लेते हैं, जिसे ढूंढकर लियान बहुत ही खुश था। लियान की आवाज सुनकर एल्डर जेंग पूछता है कि वहाँ पर कौन है। तब लियान कहता है कि मैं लियान हूँ, मैं आपको देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। तब एल्डर जेंग दरवाजे को खोलते हुए लियान को कहता है, लियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर लियान अपनी काम की बात करते हुए कहता है, एल्डर जेंग मैं किसी का पीछा करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें, इसके बदले में मैं आपके पुराने घाव को ठीक कर दूंगा। जिस सुनकर एल्डर जेंग शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम मेरे पुराने घाव को ठीक कर दोगे। और वो अपने मन में सोचते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम एक टैलेंटेड लड़के हो, लेकिन मैं जितने भी एलेक्सर बनाने वाले को जानता हूँ उनसे मैं मिलकर आया हूँ, वो भी मेरे घाव का इलाज नहीं कर सके। और एल्डर जेंग को लियान के ऊपर यहाँ पर भरोसा नहीं होता। तब लियान एल्डर जेंग को कहता है कि आप पहले इस पिल को ट्राई करके देखें, जब आपको लगे कि ये पिल इफेक्टिव है तभी हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। और कहता है कि मुझे डर है कि मैं तब तक ग्रीन सन सिटी में रहूंगा, अगर आपको मुझसे बात करना हो तो आप मुझे आकर वहीं पर ढूंढिएगा। और हम देखते कि एल्डर जेंग कुछ सोचकर उस पील की बोतल को ले लेता है और वो लियान को कहता है, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ। जिस सुनकर लियान वहाँ से ग्रीन सन सिटी की ओर निकल जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद लियान ग्रीन सन सिटी में पहुंच जाता है। तभी लियान की नजर कुछ लोगों के ऊपर जाता है जो कि बात कर रहे थे, क्या तुमने सुना है यांगचौन टाउन से लिन फैमिली आया है और लिन फैमिली के साथ गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग ने अलायंस बनाया है। तब दूसरा वाला पर्सन कहता है कि मैंने लिन फैमिली के बारे में कभी नहीं सुना था, गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग में तो कोई भी खराबी नहीं है। तब लियान अपने मन में सोचता है कि सिस्टर लिव ने पहले ही सब कुछ संभाल ली है और लगता है कि उन्होंने ही ये खबर को बाहर फैलाया है। जिसके थोड़ी देर बाद लियान अपने न्यू होम में पहुंच जाता है और वो अंदर की ओर चला जाता है। लियान को देख के लियान का पिता कहता है, लियान तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो और ये गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग के प्रेसिडेंट है, इनका नाम होंग यून जिन है, आओ इनको ग्रीट करो। तब मिस लियू भी प्रेसिडेंट को कहती है, ये लियान है, इसके बारे में ही मैंने आपको बताया था। तब लियान भी प्रेसिडेंट होंग को ग्रीट करता है। जिद्दी के प्रेसिडेंट होंग लियान को इतना पोलाइट होने के लिए मना करता है और कहता है, आज तुमसे मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो सब आप आई थी। तब लियान भी कॉम्प्लीमेंट देने के लिए प्रेसिडेंट होंग को शुक्रिया कहता है और अपने मन में सोचता है, तो ये गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग के प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे भविष्य के संपर्क हैं। वो लोग वहाँ पर बात कर ही रहे थे तभी लियान को वहाँ पर कुछ सुनाई देता है जो कि लिन फैमिली को बाहर आने के लिए कह रहा था। इस आवाज को सुनकर मिस लियू को पता चल जाता है कि बर्निंग फिल्म सेट और गोल्डन एनर्जी गैंग के लोग हैं। आवाज को सुनकर लियान का पिता बाहर जाने लगते हैं। तब लियान अपने पिता को रोकते हुए कहता है कि आप यहीं पर रुकिए, मैं बाहर जाके देखता हूँ। तब प्रेसिडेंट होंग लियान को देखकर कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, ये बहुत ही ब्रेव है। तब लियान का पिता कुछ कहने वाला होता है लेकिन प्रेसिडेंट होंग बीच में कहते हैं कि आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका लिन फैमिली अब गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग के साथ जुड़ चुकी है, आप पर मुसीबत आएगी तो हम लोग बैठ कर नहीं देखेंगे। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।